अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप की। HTML और CSS सीखने के बाद आज हम बूटस्ट्रैप सीखेंगे और उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और उसके बाद वेबसाइट डेवलपमेंट के सेक्शन के अंदर बूटस्ट्रैप का कोर्स ओपन करेंगे। बूटस्ट्रैप के कोर्स में जाने से पहले आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि आपके पास होना ज़रूरी है। उसके अंदर आता है जी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML CSS और उसके अलावा आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड और उसकी कुछ एक्सटेंशंस हैं जो कि आपके पास डाउनलोड होने ज़रूरी हैं। अगर आपको HTML CSS या फिर विजुअल स्टूडियो कोड का नहीं पता तो आप मेरी ये पिछली वीडियोस देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि कौन सी एक्सटेंशंस हैं जो कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमारे लिए मुफीद साबित होती हैं। अच्छा, बूटस्ट्रैप है क्या, पहले वो बात कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप बेसिकली CSS का एक फ्रेमवर्क है। डिफाइंड जो उसकी क्लासेस हैं CSS की वो हमें मिल जाती हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। ये बूटस्ट्रैप के लिंक्स होते हैं। ये .css उसका CSS का लिंक है। इसकी जो प्री डिफाइंड क्लासेस और प्री डिफाइंड स्टाइलिंग्स होती है वो हमें मिल जाती है इसके अंदर। और इसके अलावा 2-3 हमारे पास जावास्क्रिप्ट के लिंक्स हैं बूटस्ट्रैप की तरफ से हमें मिलते हैं। उसके अंदर क्या होता है जी, जावास्क्रिप्ट का जो प्री डिफाइंड कोड होता है, जैसा कि आपको दिखाऊँ मैं अगर अपनी ही वेबसाइट के ऊपर चलूँ तो ये जो चीज़ है ना, ये नेवर रिस्पॉन्सिव नेवर, ये बेसिकली बनता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन अगर हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे तो ये हमें चीज़ बनी बनाई मिल जाएगी। हमने सिर्फ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाना है और कोड को कॉपी करके अपनी वेबसाइट के अंदर पेस्ट कर देना है। ये हैं इसके 4 लिंक। इसको आपने अपनी HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर लगाना होता है। अच्छा, तो उसके लिए हम चलते हैं, पहले अपना एक फ़ोल्डर बना लेते हैं बूटस्ट्रैप नेम का, बूटस्ट्रैप, और इधर जाके हम इसको ओपन विद कोड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी फ़ाइल बनाएंगे, index.html की फ़ाइल बनाएंगे। अच्छा, तो उसके बाद हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो HTML की बॉयलरप्लेट होती है हम उसको एंटर कर देंगे और यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे बूटस्ट्रैप। बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है, यहाँ तो मेरी वेबसाइट पे आ जाएं, आपको इधर से भी ये कोड मिल सकता है। ये कोड को आपने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना। ऐसे ऐसे नहीं था करना इसको, बल्कि हम जाते हैं इसकी अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, गेट बूटस्ट्रैप। ये वेबसाइट बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए जब भी आप बूटस्ट्रैप के साथ काम करेंगे, क्योंकि सारा काम हम इसी वेबसाइट के ज़रिए करेंगे। तो इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपने जाना है डॉक्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जी आपको यहाँ से लिंक इसके मिल जाएंगे। ये है इसका CSS का लिंक। यहाँ फिर आप जो है ना इसका बना ये कोड ही कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे इसकी जगह हम पेस्ट कर देंगे। ये इसका जो है ना CSS का कोड यहाँ पे आएगा हेड के अंदर, और इसका जो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा ना वो हमारी बॉडी के लास्ट में आता होता है। ये फ़िलहाल जावास्क्रिप्ट की एक जो है ना एक लिंक लगा हुआ है, एक CDN लगी है जावास्क्रिप्ट की, लेकिन आप बाकी भी लगा सकते हैं, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। बाकी फिर भी अगर लगाने तो अच्छी बात है। इसको आपने इसके नीचे ही लगा देना, यहाँ पे करके बॉडी के लास्ट पे। ठीक है जी, ये आपका फ़िलहाल लिंक वाला काम जो है हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं कैसा शो हो रहा है। फ़िलहाल ये हेलो वर्ड जो है ना शो हो रहा है। तो अभी हम जो है ना बूटस्ट्रैप के कुछ कंपोनेंट्स हैं वो हम उधर से उठा के अपनी वेबसाइट पर लगाएंगे। तो पहले तो अपनी ये जो है ना ये देखते हैं। इंट्रोडक्शन इसका हमने कर लिया। इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही है कि बूटस्ट्रैप जो है वो CSS का फ्रेमवर्क है जो कि हमारी CSS के काम को स्पीडली जो है ना वो करके देता है। सिर्फ कॉपी पेस्ट करना रह गया हमारे लिए, लेकिन उसके लिए आपको CSS का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। ये कोड कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पे अगर पेस्ट करूँ ऐसे, तो ये बेसिकली ये सारा CSS का कोड है, प्री रिटन कोड है सारा। ठीक है, तो आप इसको अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ इस तरह से भी लगा सकते हैं। Ctrl+S से सेव करेंगे इसको और आप इसको लोकेशन बताएंगे कहाँ पे सेव करना है। मैं अगर वेब डेवलपमेंट के अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर जाके इसको इसी नाम से सेव कर दूँ। अच्छा, ये देखें ये फ़ाइल मेरी यहाँ पे आ गई है।
अब जो है ना इसका ये देखें, ये बेसिकली वो फाइल है बूटस्ट्रैप की जो सारी स्टाइलिंग हमारी वेबसाइट के साथ इंप्लीमेंट हो रही है ना। अब हम इसको ये लिंक के अलावा एक और तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे हम CSS की फ़ाइल को लिंक करते थे बिल्कुल उसी तरह लिंक CSS, और इसकी जगह हम लिख देंगे bootstrap min.css। ठीक है जी। अब ये सेम वही काम करेगा जो पहले कर रहा था, जो पहले लिंक के साथ काम कर रहा था अभी भी सेम वही काम कर रहा है। ठीक है जी। तो ये दोनों तरीके आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ाइल के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ाइल के साथ लिंक करना ज़्यादा रेफ़र नहीं किया जाता। तो आप लिंक के ज़रिए अगर बूटस्ट्रैप को इम्प्लीमेंट करते हैं, इस लिंक्स को कहते हैं CDN, बूटस्ट्रैप की CDN। ये है इसकी CSS की CDN बूटस्ट्रैप की, और ये इसकी जावास्क्रिप्ट की CDNs हैं। तो ये वाला मेथड जो है ना ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। तो आप ये फाइल्स को डिलीट भी कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो फ़िलहाल चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, तो जब आप अपनी वेबसाइट के अंदर बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट करते हैं या बूटस्ट्रैप अप्लाई करते हैं, तो आपका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, यानी इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेंज हो जाएगी। अभी जैसे मैं इसको जो है ना फ़ाइल को रिमूव करता हूँ कुछ ऐसे, तो बूटस्ट्रैप के बगैर जो है ना ये बिल्कुल जो है पहले वाली सिंपल राइटिंग में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं बूटस्ट्रैप को इम्प्लीमेंट करता हूँ तो ये जो है इसका स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाता है। और अभी हम स्टडी करेंगे अपना चैप्टर फर्स्ट, जो है ग्रिड सिस्टम ऑफ बूटस्ट्रैप। बेसिकली ग्रिड सिस्टम जो है ना आपकी जो 100% विड्थ होती है उसको 12 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर देता है। 12 इक्वल कॉलम्स होंगे, तो इसके अंदर जो विड्थ है ना आप परसेंटेज में नहीं देंगे, ना ही पिक्सल में देंगे। आप बूटस्ट्रैप में जब भी विड्थ देंगे तो कॉल 1 या कॉलम 2 या कॉलम 3 कॉलम 4 1 से लेकर 12 तक आपके जितने भी कॉलम्स आपको चाहिए होंगे आप उतने भी देंगे। अभी चलते हैं कोड के अंदर और देखते हैं इसका क्या मतलब है। डॉट कॉल 12, ठीक है जी, ये एक डिव बन गई है। अब इसके अंदर कुछ पैराग्राफ लिखना पड़ेगा ताकि ये वेबसाइट के अंदर शो करे इस डिव को। उसके लिए मैं पैराग्राफ के अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, या फिर यहाँ पे हेडिंग 1 लिख देते हैं। हेडिंग 1 के अंदर लिखेंगे जी बूटस्ट्रैप। अभी देखेंगे हम वेबसाइट पे बिल्कुल सिंपल शो हो रहा होगा, कोई बैकग्राउंड कलर नहीं देगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कब देगा, जब हम इसको बूटस्ट्रैप के ज़रिए भी इसका बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। बूटस्ट्रैप हमें प्री डिफाइंड कुछ कलर देता है, जो कि 4 से 5 कलर हैं, वो मैं चीज़ डाल करेंगे सबसे पहले इस तरह से। ये देखें 12 कॉलम का जो है ना डिव बन चुकी है, और बूटस्ट्रैप जो है ना कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक था तो इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा। अभी दोबारा चलेंगे कोड के ऊपर, हम यहाँ पे कर देंगे टेक्स्ट लाइट इस तरह से। ठीक है जी, ये आप देखते हैं इसका जो डिव है ना, इसने 12 कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वैसे भी लेने थे, लेकिन हमने इसको कहा ही 12 कॉलम था तो इसने 100% विड्थ ले चुका है। तो अगर हम इस 12 को करते हैं 6 तो ये 50% विड्थ ले लेगा, इस तरह से हाफ विड्थ ले लेगा। इसी तरह आप इसको अगर करेंगे कॉल 3 तो ये 25% विड्थ पे आ जाएगा। तो इस तरह जो है ना आप कॉलम की जो क्लासेस है उसके साथ खेल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ, ये कोड लार्ज स्क्रीन के ऊपर 3 रहे, और जब स्क्रीन इसकी स्मॉल हो जाए ना, कॉलम स्मॉल स्क्रीन के ऊपर हो जाए 6, तो अभी देखने इसका मतलब क्या है। अभी लार्ज स्क्रीन है तो आपको इसकी जो विड्थ है 25% ही शो हो रही है, यानी कि कॉल 3। अब जैसे इसकी मैं विड्थ को कम करूँगा, यानी कि स्क्रीन साइज छोटा करूँगा, स्मॉल स्क्रीन करूँगा, तो इसकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली ये कॉल 6 तक आ जाएगी, यानी कि 50% विड्थ। देखें इसकी विड्थ कॉल SM के ऊपर 50% हो चुकी है, और जैसे ये लार्ज स्क्रीन होगी तो इसकी जो है 25 हो जाएगी। तो ये है बेसिकली इसका मतलब। अभी देखें हमने सिर्फ लार्ज और स्मॉल स्क्रीन को डिफ़ाइन किया, तो इसलिए लार्ज के ऊपर ये कॉल 3 ले रहा है विड्थ, और स्मॉल स्क्रीन के अंदर ये कॉल 6 ले रहा है। अच्छा, तो ये आपने देखा, फिर जैसे ही हमने लिखा था कॉल लार्ज 3, यानी लार्ज स्क्रीन के ऊपर इसके जो कॉलम है वो 3 होने चाहिए, और स्मॉल स्क्रीन के ऊपर इसके कॉलम जो है ना वो 6 होने चाहिए। तो सवाल ये है कि हमने सिर्फ यहाँ पे लार्ज और स्मॉल स्क्रीन के लिए इसकी जो है ना विड्थ डिफ़ाइन की है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास
स्मॉल और लार्ज के अलावा जो स्क्रीन हैं, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन या एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन या मीडियम स्क्रीन, तो उसके ऊपर हमारी जो है कॉलम वो क्या होगी। तो उसके लिए आप कॉल एक्सएल भी कर सकते हैं, ये होगी हमारी एक्स्ट्रा लार्ज, और आप कॉल एमडी भी कर सकते हैं, ये हमारी होगी मीडियम स्क्रीन के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें सिर्फ इन्हीं दो स्क्रीन का जो साइज़ है ना वो एक स्पेसिफिक रखना है, बाकियों का बाई डिफ़ॉल्ट एक सेम ही होना चाहिए, तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बाई डिफ़ॉल्ट जो है ना इसका कॉलम कर देता हूँ 8, तो होगा क्या, लार्ज स्क्रीन के ऊपर सिर्फ 3 कॉलम शो होंगे और स्मॉल स्क्रीन के ऊपर 6, और बाकी जितनी भी स्क्रीन के साइज़ हैं, चाहे वो मीडियम है या एक्स्ट्रा स्मॉल है या एक्स्ट्रा लार्ज है, उसके ऊपर हमारा कॉल 8 साइज़ जो है ना वो विड्थ का शो होगा। अभी देख सकते हैं लार्ज स्क्रीन के ऊपर हमारे पास जो है, ये एक्चुअली स्मॉल स्क्रीन है, लार्ज के ऊपर हमारे पास है कॉल 3, और जैसे ये जो है ना स्क्रीन का साइज़ स्मॉल हुआ तो ये हो गया कॉल 6, ठीक है जी। अब उसके अलावा जो अब हम स्मॉल स्क्रीन से बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएगा 8, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल 8 किया। अगर तो मैं इसको कर देता हूँ कॉल 10, यानी कि ऑलमोस्ट ये 80% जो है ना, ऑलमोस्ट 80% इसने जो विड्थ है ना वो कवर कर लिया। तो इस तरह से जो है ना आप अपनी बूटस्ट्रैप की क्लासेस के साथ ग्लिच सिस्टम के साथ खेल सकते हैं। ये 12 कॉलम की हम यहाँ बात कर रहे थे, ये अगर मैं आपको बोर्ड के ऊपर समझाऊँ तो ये फॉर एग्जांपल आपकी फुल विड्थ है, 100% विड्थ आपकी जो स्क्रीन की विड्थ है। आपने इसको करना क्या है, आप समझ लें कि इसके जो है ना 12 इक्वल कॉलम्स पे ये हमने डिवाइड कर दिया, कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, इस तरह आप समझ लें कॉलम 12 जो है ना आपकी फुल विड्थ है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोड के अंदर देते हैं कॉल 3, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि कॉल 3 जो है ना ये वाले, मैं कलर चेंज कर लूँ इसका, कॉल 3 का मतलब होगा ये वाले 3, ठीक है, इतनी विड्थ इसकी जो ना कॉल 3 में इतनी विड्थ लेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कॉल 6 की, तो वो हमारी हो जाएगी ऑलमोस्ट, कलर चेंज करके बताता हूँ, कॉल 6 का मतलब होगा कि आपकी जो है ना विड्थ इतने 6 कॉलम तक हो जाएगी, यानी कि ऑलमोस्ट 50%, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर बात करें तो हम कॉल 10 यूज़ किया था, कॉल 10 में आपकी हो जाएगी विड्थ 10 कॉलम, जो कि ऑलमोस्ट इतने बनते हैं, ठीक है जी। तो ये था आपका ग्रिड सिस्टम, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ बूटस्ट्रैप। ये बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ना बूटस्ट्रैप के जो कंपोनेंट्स है, प्री रिटन जो इसका कोड है बूटस्ट्रैप का, वो हम उठा के यानी कॉपी करके अपनी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट करेंगे, और फिर देखेंगे कि हम उसके अंदर चेंजेस जो है ना वो किस तरह करते हैं जो हमें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ साइड बार में आप सर्च करेंगे कंपोनेंट्स, ये देखें ये कंपोनेंट्स का है सेक्शन, और इसके नीचे आपको जो भी चीज़ चाहिए सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे मिल सकती हैं, अकॉर्डियन, अलर्ट्स, ब्रेड कम्स, बटन्स, कार्ड, कैरोसेल, हर चीज़ जो है ना। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ से नैब बार अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले जो है नैब बार ही लगाते होते हैं। तो ये नैब बार है, इधर आपको काफ़ी ज़्यादा नैब बार के जो है ना ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको जो सी अच्छी लगेगी। ये देखें काफ़ी ज़्यादा जो है ना नैब बार के यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो आपको जो सी भी चाहिए होगी। तो मुझे जो है ना फर्स्ट वाली थोड़ी अच्छी लग रही है, तो मैं इसको ही जो है ना अपनी वेबसाइट के अंदर लगा लेता हूँ। यहाँ से इसका कोड कॉपी करेंगे और अपनी वेबसाइट के अंदर आके सबसे ऊपर आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है जी। अभी देखते हैं हम ये वेबसाइट के ऊपर कैसी शो हो रही है। ये देखें जी, ये हमारी वेबसाइट के ऊपर इस तरह से शो हो रहा है नैब बार, ठीक है जी। ये इसका सर्च पैटर्न, और ये आपको ग्रीन मिल रहा है और बैकग्राउंड इसका लाइट कलर का मिल रहा है। अगर आप इसका कलर वगैरह टेक्स्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है, आपने कोई भी चीज़ सर्च करनी हो तो आप यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी या कुछ भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह मैंने कलर लिख कर सर्च किया, तो यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप के प्री रिटन कलर होते हैं ना वो यहाँ पे आ गए हैं। अब ये देखें, जो बूटस्ट्रैप का जो प्राइमरी कलर है वो कुछ इस तरह का होगा, ब्लू कलर, और अगर थोड़ा लाइट ब्लू चाहिए तो हम प्राइमरी एम्फेसिस करेंगे। इसी तरह ये जो जितने भी कलर हैं आपको ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई कलर यूज़ करना हो तो आप CSS के थ्रू भी कर सकते हैं।
अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं जो है ना अपनी नैब बार के अंदर इस वक्त ये येलो कलर लगाना चाहता हूँ, वार्निंग वाला। तो मैं इसको जो है सिंपली यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। और यहाँ जैसा कि मैं येलो कलर लगा रहा था तो मुझे यहाँ पे बिजी वार्निंग लिखना पड़ा। और यहाँ साथ ही इसकी जगह हम यानी बैकग्राउंड बॉडी भी वार्निंग कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे वार्निंग कलर लगाएंगे तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो इसका चेंज हो जाएगा, येलो कलर। तो अगर आप इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहें तो उसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पे आप जिसका भी टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं उसका टेक्स्ट आगे उसका कलर लगा देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर लगा देता हूँ प्राइमरी, तो उसका जो टेक्स्ट है ना वो प्राइमरी कलर का हो जाएगा। तो इसी तरह आप जो है ना इसके कलर वगैरह लगा सकते हैं। तो इसके जो लिंक्स हैं अगर मैं चाहूँ तो यहाँ होम की जगह अबाउट अस कर सकता हूँ और इसकी जगह भी कोई भी नाम दे सकते हैं आप जो आपको चाहिए। और ड्रॉप डाउन की जगह भी आप कुछ भी लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ और ये भी मैं इसको डिलीट करता हूँ। फ़िलहाल 2 लिंक्स काफ़ी हैं। तो देखते हैं वेबसाइट पे कैसा शो हो रहा है। तो मैं चाहूँ तो इसको जो है ना एक्टिव की क्लास रिमूव करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट लाइट। टेक्स्ट लाइट लिखते हैं या टेक्स्ट डार्क लिखते हैं, ठीक है जी, वाइट हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट वाइट लिखूँ तो ये भी जो है ना वाइट हो गया। टेक्स्ट लाइट और टेक्स्ट वाइट दोनों एक तरह काम करते हैं। अब अगर मैं ये बटन चेंज करना चाहूँ, इसका बटन का कलर मैं फ़िलहाल ग्रीन है, तो अगर मैं चाहूँ तो सक्सेस का मतलब होता है ग्रीन कलर। तो मैं इसको रेड करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे डेंजर लिखना पड़ेगा। इस तरह से रेड हो चुका है, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है ना आप कलर वगैरह अपने चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो बूटस्ट्रैप की नैब बार यूज़ करने का बेसिकली फ़ायदा ये हमें होता है कि जब हमारी विड्थ कम हो जाती है तो ये हमें रिस्पॉन्सिव नैब बार ऑटोमेटिकली जो है ना देखने को मिल जाती है। लेकिन ये कभी कभी ना कन्फ्लिक्ट भी कर देते हैं। इसका जो कोड होता है, फॉर एग्जांपल अभी जो है ना ये बंद नहीं हो रही, उसके लिए करना क्या है आपने, ये जो हमने लिंक्स लगाए हैं ना या तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। कंट्रोल+/ करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। अभी देखेंगे बिल्कुल ठीक काम करेगा इस तरह, ठीक है जी। तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। बेसिकली वो एक्स्ट्रा लाइब्रेरी थी, मेन जो है ना हमारे पास ये वाली चीज़ है, सिर्फ ये वाली। बाकी जो है ना आप इसको भी रिमूव करेंगे तो ये जो ठीक काम करेगी इस तरह, ठीक है जी। तो ये आपका मेन लिंक है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट का ये मेन लिंक है और दूसरा जो है CSS का वो ये वाला मेन लिंक है, ठीक है। ये दोनों सीरियस मेन लिंक है, ये आपके पास होने चाहिए। ये भी बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट है और ये सिर्फ मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे और अपनी इमेजेस थी उसका पाथ दे दिया। तो ये चीज़ है ना मुझे इस तरह में देखने को मिल रही है। अभी हम इसको भी लगा के देख लेते हैं। उसके लिए आपने जाना है कंपोनेंट्स के अंदर और यहाँ पे आप इमेज कैरोसेल, ये चीज़ ये कैरोसेल इमेज वाला होता है और यहाँ पे आपको कौन सा भी कैरोसेल पसंद आए आप वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये वाला लगा के देखते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ नैब बार के नीचे आके पेस्ट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे जो है ना आपको सोर्स की जगह आपको मैंने बताया था HTML के कोर्स में, यहाँ पे आप इमेज का पाथ देते हैं। यहाँ पे जो हम पहले इमेज लेके आएंगे। अच्छा, तो फिलहाल मैंने 2 यहाँ पे ना इमेजेस अपनी ले आया हूँ। तो यहाँ पे इसका पाथ देने के लिए आपने करना क्या है, सोर्स को एडिट करना है और इसकी जगह आपने लिख देना है इमेज का नाम और आगे जो उसका फॉर्मेट होगा .png। और दूसरी इमेज पे आके यहाँ भी आपने दूसरी इमेज का पाथ दे देना है, फॉर एग्जाम्पल CSS.png। और थर्ड इमेज हमारे पास नहीं है तो आप इसको जो है ना थर्ड इमेज को यहाँ से कट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जितनी इमेजेस यूज़ होंगी आप उस हिसाब से अपने जो इंडिकेटर्स हैं ना आपके, ये आपके इंडिकेटर्स हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 थे क्योंकि 3 इमेजेस थी, तो आप इसको 1 कम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इंडिकेटर्स के आप मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अपनी वेबसाइट पे आएंगे, ये देखें ये हमारी इमेज यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, कैरोसेल लग चुका है। इंडिकेटर बेसिकली ये चीज़ है, ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है ना, ये 2 चीज़ें, ये जो पैर्स आते हैं 1 by 1, ठीक है, ये हमारे इंडिकेटर्स थे। तो ये आप जितनी इमेजेस यूज़ करेंगे आपने उतनी यहाँ पे इंडिकेटर्स लगा देने हैं। और इंडिकेटर्स लगाने के लिए आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना,
बल्कि जब भी आप एक इंडिकेटर एक्स्ट्रा लगाएंगे तो आपने यहाँ पे उसका नंबर जो है अपडेट कर देना है। फॉर एग्जांपल 2 कर देंगे तीसरी इमेज के लिए। इसी तरह आगे जब जैसे जैसे ज़्यादा इमेजेस लगाते जाएंगे हमने यहाँ पे नंबर 3 कर देना है। इस तरह से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इन नीचे को आगे 2 बार कॉपी कर दूँ तो इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं। इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो भी 4 हो चुके हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरह से काम करते हैं। उसके बाद हम आते हैं कोई और कंपोनेंट्स लगा के देखते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ से एक अलर्ट कॉपी करेंगे और अपनी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट करेंगे आके यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि हमें एक अलर्ट सी मिलेगी अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये देखिए ये चीज़, ठीक है जी। इसके अलावा हम यहाँ पे आप बटन्स देख सकते हैं। यहाँ पे ये बटन है, इसके काफ़ी ज़्यादा बटन के आपको स्टाइलिंग जो है ना मिल सकती है। और उसके बाद आप कार्ड देख सकते हैं। कार्ड जो आपकी ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट के अंदर यूज़ होते हैं, इस तरह के कार्ड। यहाँ पे आपकी इमेज होती है, प्रोडक्ट की इमेज, और यहाँ पे उसका टाइटल, और यहाँ पे आप इसकी प्राइस भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है ना इसके कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक जो है इसका कार्ड का कंपोनेंट लगा के दिखाता हूँ। उसके लिए एक और से कॉपी किया और इसकी जगह हम ला के पेस्ट कर देंगे इस तरह से। और सोर्स में हम देख लेंगे CSS.png, और कोई भी इमेज आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CSS कोर्स, और बटन की जगह हम लिख देते हैं लर्न CSS। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। और इसके अलावा हम यहाँ पे इसका कोई भी जो है ना, आप यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको वेबसाइट पे देखते हैं कैसा शो हो रहा है। ये देखें इस तरह से। ठीक है, फ़िलहाल ऐसा शो हो रहा है। आप इसको चाहें तो काफ़ी ज़्यादा मैंने इसकी कॉपीज कर दी, तो उसके बाद ये वेबसाइट पे कुछ ऐसे शो हो रहा है। अगर आप इसको एक रो के अंदर लाना चाहते हैं तो वो मैंने आपको CSS के कोर्स में बताया था। अगर आप चीज़ें रो में लाना चाहते हैं उसके लिए आपको एक पेरेंट डिव बनानी पड़ती है, और उस पेरेंट डिव को आपने CSS फ्लैक्स की एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो अगर आप बूटस्ट्रैप में वो प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहें तो उसके लिए आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक डिव के अंदर ले आता हूँ, पेरेंट डिव और इन सब की एक डिव बना के इसके अंदर सारा ये रख देंगे कार्ड्स। अब इस डिव को आपने जो है ना क्लास लगानी है डी फ्लैक्स। ठीक है, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने CSS के अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स पढ़ी थी। ये डी फ्लैक्स का मतलब ये डिस्प्ले फ्लैक्स है। तो इससे आपके जितनी भी ये अंदर आइटम्स होंगे ना, कार्ड्स के आइटम्स, वो एक रो के अंदर आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये थी आपकी डिस्प्ले फ्लैक्स। और अगर आप चाहें तो इसको पैडिंग भी दे सकते हैं। पैडिंग के लिए आपने करना क्या है, अगर आप पैडिंग हॉरिजेंटली देना चाहते हैं तो उसके लिए आप PX लगाते हैं, और आगे पैडिंग का नंबर जो भी आप चाहें, जितनी ज़्यादा पैडिंग रखना चाहें आप रख सकते हैं। 1 से लेके 5 तक आपके पास ऑप्शन हैं। अगर आप इससे ज़्यादा या कम पैडिंग रखना चाहते हैं तो आप CSS यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल पैडिंग जो है ना, PX का मतलब है X एक्सिस, और PY का मतलब होता है Y एक्सिस, PY। ठीक है, ये होती है हमारी टॉप और बॉटम से, और ये होती है हमारी लेफ़्ट और राइट से। तो आज ये देखें, लेफ़्ट और राइट से इसने पैडिंग ले लिया 3 की, और टॉप और बॉटम से ले लिया इसने पैडिंग 4 की। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं पैडिंग 3, यानी कि ऊपर नीचे चारों तरफ से लेफ़्ट राइट से भी 3 की पैडिंग इसने ले ली है। देखें, ऊपर से भी, नीचे से भी, और लेफ़्ट राइट से भी 3 पैडिंग हो गई है। पैडिंग नहीं बल्कि हमें मार्जिन चाहिए यहाँ पे, तो हम MX3 कर सकते हैं। तो ये हमारी जो देखें, पहली डिव को हमने मार्जिन दिया तो उसने 3 का मार्जिन ले लिया लेफ़्ट और राइट से। अगर हम चाहें तो उसको ऊपर नीचे से भी दे सकते हैं मार्जिन। उसके लिए MY करना पड़ेगा, Y एक्सिस के लिए चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे MY4। तो ये देखें, इसने ऊपर नीचे से भी मार्जिन ले लिया कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से आप जो है ना बाकियों को भी कर सकते हैं।
अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब ये एक रो हमने क्योंकि इसको डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी दी थी, तो इसलिए ये जो है ना इसने साइज अपने आप कंप्रेस कर लिया। तो इससे बचने के लिए एक और CSS की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे फ्लैक्स रैप यूज़ करने से आपके जो एक्स्ट्रा कार्ड्स होंगे ना एक रो के अंदर, वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगे नेक्स्ट रो के अंदर इस तरह से। इसी तरह हर लाइन पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुकी हैं। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे जगह जो है ना ब्लैंक नज़र आ रही है। अब वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है, इसको मार्जिन। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहती हैं कि यहाँ पे जो है ना ब्लैंक चीज़ नज़र ना आए हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हम करते कुछ ऐसा है कि एक डिप हम सबसे पहले तो यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और बाकी सब को हम रिमूव कर देते हैं। और इसका मार्जिन और पैडिंग जो है ना, ये फ़िलहाल हम मार्जिन ख़त्म कर रहे हैं और हम इसको रखेंगे एक डिप है। बूटस्ट्रैप की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली क्लास वो है डॉट कंटेनर। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। अगर मैं बूटस्ट्रैप, ठीक है जी, तो इसका हम बैकग्राउंड कलर भी कर देते हैं BG इन्फो, ये ज़रा ब्लू सा कलर है एक। तो ये देखें, कंटेनर बेसिकली सेंटर के अंदर ऑटोमेटिकली अलाइन हुई एक डिव होती है और इसकी विड्थ जो है ना ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 90% के राउंड अबाउट इसकी विड्थ होती है। अगर आप इसकी फुल विड्थ करना चाहें तो आप कंटेनर की जगह कंटेनर फ्लूइड यूज़ कर सकते हैं। इससे जो इसकी विड्थ है ना वो 100% हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो अब आप कंटेनर फ्लूइड के अंदर अगर आप अपने कार्ड लगाना चाहें इस तरह से, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, डॉट रो का यूज़ करेंगे। ये बूटस्ट्रैप की एक क्लास है रो, जो कि हमारी यूज़ होती है बूटस्ट्रैप के अंदर चीज़ें एक लाइन के अंदर अलाइन करने के लिए। अब रो के अंदर हम लिख रहे हैं कि डॉट कॉल 3 के अंदर हमारा एक आ जाए कार्ड। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, अब जो है ना आप एक लाइन के अंदर 4 जो है ना अपने कार्ड अलाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना ये है कि आपने इसको 4 बार कॉपी किया और आप देखेंगे वेबसाइट के ऊपर कि एक लाइन के अंदर आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा जो है ना साइडों में मार्जिन नहीं आ रहा, कोई पैडिंग नहीं आ रही। तो अगर आप इसको पैडिंग या मार्जिन देना चाहें तो आप इसको रो की क्लास को भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ मार्जिन y से 4, तो ये ऊपर से जो है ना फासला ले लेगा इस तरह से। ठीक है, लेकिन मुझे मार्जिन नहीं, मुझे बेसिकली यहाँ पे पैडिंग चाहिए ताकि कलर जो है ना वो सही से एडजस्ट हो सके इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आप अपनी अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के ज़रिए। इसी को पकड़ के कॉपी किया और नीचे इसके पेज कर दिया इस तरह से। तो इस तरह आपकी जो है ना 2 बन जाएंगे रोज़, उसी तरह की सेम 2 रोज़। तो इसी तरह आप जो है ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपको रोज़ चाहिए आप उस तरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट जो है ना आपको पता चल गया किस तरह से कॉपी पेस्ट करनी है और क्या उसके अंदर एडिटिंग कैसे करनी है। अब उसके बाद आते हैं हम चैप्टर 3 के अंदर इम्पोर्टेंट क्लासेस। अब इम्पोर्टेंट क्लासेस जो है ना ऑलमोस्ट हमने कवर कर ली हुई हैं। उसके अंदर यही था कलर कैसे लगाते हैं उसका। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट कलर लगाने के लिए आपने टेक्स्ट और आगे कलर लगा देना, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट डार्क, टेक्स्ट डेंजर, टेक्स्ट सक्सेस। इस तरह आपसे आपके जो है टेक्स्ट के कलर चेंज हो सकते हैं। और अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं उसके लिए होता है BG डार्क, BG लाइट, BG सक्सेस, BG प्राइमरी। इस तरह से आप बैकग्राउंड के कलर चेंज करते हैं। और उसके अलावा आती है हमारे पास स्पेसिंग और मार्जिन पैडिंग आपको बता दिया कि किस तरह यूज़ करना है। मार्जिन अगर टॉप और बॉटम से चाहिए तो आप MY यूज़ करते हैं और आगे उसकी वैल्यू कर देते हैं MY4, MY3, MY2 जिससे जितनी आपको चाहिए। और अगर आपको पैडिंग चाहिए तो आप उसके लिए P1, 2, 3 यूज़ करते हैं। अगर आपको पैडिंग टॉप और बॉटम से चाहिए तो आप PY यूज़ करते हैं। और अगर आपको पैडिंग लेफ़्ट और राइट से चाहिए तो आप PX यूज़ करते हैं। इसी तरह विजिबिलिटी की क्लासेस थी, कंट्रोलिंग एलिमेंट्स, ये भी आपको बता दिया जिस तरह आप कंट्रोल करते हैं अपनी अलाइनमेंट को। कुछ ये वाली चीज़, ये जैसे हमने एक लाइन के अंदर अलाइन किया इसको, तो ये चीज़ बेसिकली हमारी थी विजिबिलिटी क्लासेस। ठीक है जी,
तो ये हमारी ये चीज़ थी। तो बूटस्ट्रैप हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बूटस्ट्रैप के बाद आपको एक चीज़ और बतानी चाहूँगा मैं, यहाँ पे जो आपको ये ऐप्स के साथ जो आइकन यूज़ हो रहा है, यहाँ पे सेटिंग वाला आइकन यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने ये होम वाला आइकन यूज़ किया है, और अबाउट अस के साथ यहाँ पे एक प्रोफाइल वाला आइकन यूज़ किया है। जैसा कि पोर्टफोलियो के अंदर भी देखेंगे तो यहाँ पे HTML के आइकन्स हैं, CSS के हैं, बूटस्ट्रैप के हैं, जावास्क्रिप्ट के आइकन्स हैं। तो ये आइकन्स किस तरह यूज़ करनी है, अभी मैं जो टाइम बचे आपको आइकन्स यूज़ करके दिखाता हूँ। उसके लिए आपने गूगल पे जाके आपने सर्च करना है फाउंड ऑसम CDN, ठीक है जी। ये आपने फाउंड ऑसम की जो है ना CDN उठा लेनी है किसी भी वेबसाइट से, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ से भी इसको CDN इसकी कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पे ये जो CDN लिया है आप यहाँ से भी इसकी CDN कॉपी कर सकते हैं। अब CDN भी जो है ना बेसिकली एक लिंक है, ये ऐसा बूटस्ट्रैप की तरह का आप यहाँ से कॉपी करेंगे, ऊपर आके यहाँ पे टाइटल के नीचे पेस्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है जी। तो ये आपने जो है ना फाउंड ऑसम की CDN आपने लिंक कर दिया। अब आप ये फाउंड ऑसम की वेबसाइट है ये वाली, इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपने जाना है, ये इसका लिंक है जी foundawesome.com। तो यहाँ पे आके आपने आइकन्स के सेक्शन में जाना है, और यहाँ पे आके आपको कोई भी जो आइकन चाहिए आपने सिर्फ सिंपली यहाँ पे सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे फेसबुक, ये देखें फेसबुक के आइकन आ गए हैं। तो अब आपको कोई सा भी जो आइकन चाहिए होगा आपने सिर्फ उसको क्लिक करना है, और इसका ये कोड है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कोड जो है ना कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको स्टाइल देना चाहते हैं तो आप यहाँ स्टाइलिंग टूल पे जाएंगे, और इसका जो कलर है ना वो आपको जो सा कलर चाहिए, फॉर एग्जांपल फेसबुक का होता है कुछ ऐसा कलर, बल्कि कुछ ऐसा सा कलर होता है। तो अब जैसे ये कलर ऐसे करेंगे तो इसका कलर जो है ना चेंज हो जाएगा। तो अब आप इसको दोबारा कॉपी करेंगे और अपनी वेबसाइट पे आके यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो कॉन्टैक्ट के साथ इसको लिंक कर देता हूँ ऐसे, और कॉन्टैक्ट की जगह मैं लिख देता हूँ फेसबुक, ठीक है जी। तो अब हम अपनी वेबसाइट पे जाके देखते हैं ये कैसा शो हो रहा है। ये देखिए ये जो है ना आइकन आ चुका है। तो इस तरह से जो है ना आप अपने आइकन यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो फिलहाल बूटस्ट्रैप का कोर्स यहीं तक था। जो बूटस्ट्रैप की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने आपको बता दी हैं। उसके अंदर सबसे पहले तो आता है हमारे पास बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम, उसका आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। बूटस्ट्रैप की कॉलम की क्लासेस हैं वो आपने कैसे यूज़ करनी है। और उसके अलावा बूटस्ट्रैप का जो सेकंड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो था हमारे पास रो वाला, क्लासेस, कंटेनर्स और रो के आपने चीज़ें जो है ना एक लाइन के अंदर अलाइन कैसे करनी है, वो था हमारे पास। ये जो हमने किया है यहाँ पे कार्ड्स के साथ, तो एक ये चीज़ थी। और उसके अलावा जो हमारे पास थर्ड नंबर पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि जब आपने TSS लगानी है तो आपने बूटस्ट्रैप के लिंक के ऊपर नहीं लगानी, आपने बूटस्ट्रैप के लिंक से नीचे लगानी है ताकि वो ओवरराइट ना करे। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई CSS की फाइल लिंक करनी है तो आपको यहाँ पे इस तरह कोड लिखना है, वो बूटस्ट्रैप के लिंक से नीचे होना चाहिए ताकि वो ओवरराइट ना करे। अगर तो आप यहाँ पे लगा देंगे तो आपका जो CSS का कोड है ना ये वाला वो ठीक से प्रॉपर काम नहीं करेगा। अच्छा जी, तो इसके साथ ही हमारा जो बूटस्ट्रैप का कोर्स था वो आज का ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल ही शॉर्ट वे में और इजी वर्डिंग के अंदर आपको समझा दिया इसका। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।